डरना नहीं। ब्लड मनी क्या होती है? ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट कहां से आया और इसको कभी न्यूज में लाया गया है? ये ब्लड मनी को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये ब्लड मनी पढ़ते हैं। केरल की एक नर्स है निमिषा प्रिया, उनके नाम पर इस चीज को हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, कौन है? केरला से आई है। कहां पे थी? यमन में। 2017 में अपनी यमनी बिजनेस पार्टनर है ना तलाल अब्दो मेहंदी की हत्या के लिए दोषी। इन्होंने किसको मार दिया था? अपने बिजनेस पार्टनर को मार दिया था। 2023 में मृत्यु दंड दिया गया और उसे बरकरार रखा गया। 16 जुलाई 2025 को इनको फांसी की सजा दे दी जाएगी। वर्तमान स्थिति, परिवार ने क्षमा दान के लिए $10 लाख की रक्त धन की पेशकश की। इन्होंने कहा है कि हमारी बेटी को माफ कर दीजिए, हम आपको $10 लाख तकरीबन 8.6 करोड़ रुपीस देंगे। रक्तदान दिया क्या है? इस्लामी शरिया कानून के अनुसार पीड़ित के परिवार को दिए जाने वाला वित्तीय मुआवजा। इस्लामिक नियम क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति की यदि आप हत्या कर देते हैं और वो मुआवजा लेने को तैयार है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड मनी या दिया, रक्त धन है। तो ये ब्लड मनी दिया जाता है। किसास प्रतिशोधात्मक न्याय एक वैकल्पिक न्याय प्राप्त करता है जिससे पीड़ित परिवार को अपराधी को माफ करने का अधिकार मिल जाता है। यदि वो पैसा लेता है और वो चाहे तो वो पीड़ित को माफ कर सकता है, इसको बोलते हैं ब्लड मनी। मैं किसी का खून करके उसको पैसा देके उसके परिवार से माफी मांग लूं और मुझे सजा नहीं मिले, ये इस्लामिक कानून। ठीक, कानूनी आधार सूरह अल बकरा। ठीक है, इसे बकरा बोलते हैं। सरिया 2:178 और सूरह अल निसा 4 और उसका सूक्त जो है 92 कुरान के आयतों में निहित है। उसमें पहले से लिखा है कि आप किसी को मारकर उसको धन देकर अपने आप को मुक्त करा सकते हैं। आवेदन राशि पर बातचीत की जा सकती है। पीड़ित के परिवार द्वारा स्वीकृति स्वैच्छिक है, अगर वो चाहे तो माफ करे, वरना स्वीकार किए जाने पर भी राज्य अतिरिक्त दंड लगा सकता है। ठीक, कानूनी और कूटनीतिक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेप का आग्रह करने वाली याचिका 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। सरकार की भूमिका, विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है, मामला निगरानी कर रहा है और सहायता प्रदान कर रहा है। कूटनीतिक, यमन की राजधानी सना हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है जिससे औपचारिक वार्ता जटिल हो रही। हूती के कंट्रोल में है वो राजधानी। दिया पर भारत का क्या रुख है? रक्तदान देने प्राप्त करने का प्रावधान भारत के औपचारिक कानून में जगह नहीं पाता। हालांकि व्यवस्था अभियुक्त के प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियोजन के साथ बातचीत करने का एक तरीका प्रदान करती है। प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है आपने जो कंप्लेन की है उसको वापस लेने के लिए आप प्ली डाल सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं धन के लिए, धन उगाहे के लिए बातचीत करने का ऑप्शन यहाँ पर निकलता है। ठीक, इसके बाद हालांकि इस अवधारणा को सीधे रक्तदान के बराबर नहीं माना गया, लेकिन ये योजना ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करती है ताकि अभियोजक को रियायतों के बदले अभियुक्त द्वारा किसी विशेष अपराध के लिए दोषी ठहराने की दलील पर सहमति होती है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से शुरू की गई प्ली बार्गेनिंग में कई सीमाएं हैं। इसमें ब्लड मनी का दायरा व्यापक है। उदाहरण के लिए प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों के लिए दी जाती है जिनमें 7 साल से कम की कैद की सजा, मतलब मृत्युदंड वालों को नहीं दिया जाएगा। यदि अभियुक्त पहले भी इस तरीके के अपराध कर चुका है तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा यह प्रावधान महिलाओं या 14 साल से कम उम्र के बच्चों के अपराधों खिलाफ अपराध, हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों, नागरिक अधिकारों से सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से जुड़े अपराधों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अभियुक्त स्वेच्छा से दोषी होने की दलील देनी होगी तथा उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। हालांकि ब्लड मनी की तरह प्री बार्गेनिंग पीड़ित को से भी पीड़ित को मुआवजा मिल सकता है। अस्त्रा मिसाइल, भारत के अस्त्रा मिसाइल के बारे में बात करेंगे। 11 जुलाई 2025 को उड़ीसा के तट पर इसका वो किया गया। प्लेटफॉर्म था सुखोई MK-1 लड़ाकू विमान। DRDO IFA द्वारा अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। 2 सफल परीक्षण किए। अस्त्र मिसाइल है ना BVRAM दृश्य सीमा के परे लक्ष्य को देखता है। रेंज 100 किलोमीटर से अधिक है। स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लेजर को यूज करता है। सटीकता, दोनों मिसाइल विभिन्न परिस्थितियों में हवाई लक्ष्यों पर सटीक भेदती हैं। तकनीकी उप प्रणाली सभी त्रुटि प्रशिक्षण किया, मतलब कोई भी एरर इन्होंने नहीं दी। सत्यापन, एकीकृत परीक्षण चांदीपुर द्वारा उड़ाया, डेटा प्राप्त किया। उन्नत नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणाली है। हॉल HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सहित 50 से अधिक सार्वजनिक निजी फर्मों के विकास में इसमें योगदान दिया। सामरिक महत्व, दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बिना वायुसेना हवाई श्रेष्ठता को बढ़ा सकती है। महत्वपूर्ण, अच्छा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाती है।
स्वदेशी मिसाइल विकसित करने के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करती है। यह स्वदेशी दृश्य सीमा से परे, मतलब जिसे आप देखेंगे नहीं, ठीक है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसका मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, है ना, है। सुकोई से डाली गई है और इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। डीआरडीओ की प्रयोगशाला में इसको यूज किया गया। प्राप्त लक्ष्य, ठीक है, हो चुका, बार बार क्या करें। इसके बाद ये सुंदर सा जो जीव है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? कैरेकल। मतलब क्या होता है इसका? ये कैरेकल है, बहुत क्यूट सा पप्पी जैसा लग रहा है। इसको मैं घर पे पाल सकता हूँ, बट अगर खतरनाक नहीं होगा तो। कुछ लोगों को बिल्ली लग रही है, कुछ को बिलौटा लग रहा है, हमको क्या लग रहा है देखते हैं। ये गोला बावड़ी बीट गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मसौदा जिले मध्य प्रदेश में पाई गई है। एक कैरेकल कैमरा ट्रैप में कैद हुआ, मध्य प्रदेश में, है ना, 20 वर्षों में पहली बार देखा गया। कैरेकल स्थानीय नाम है शाहघोष। क्या नाम है? शाहघोष। शुष्क झाड़ियों और शुष्क और चट्टानी भूभाग में रहता है। रात्रिचर, एकागी, विशिष्ट काले कान वाले गुच्छों का फुर्तीला शिकारी। यह अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया, भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। वन्य जीवन संरक्षण 1972 की अनुसूची वन में है। IUCN द्वारा संकटग्रस्त है। आवास के नुकसान और विघटन के कारण भारत के गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। पारिस्थितिकी महत्व, गांधी सागर में स्वस्थ शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है। चीता परियोजना के तहत आवास पुनर्स्थापना का प्रयासों से जुड़ी है। कैमरा ट्रैप निगरानी और जैव विविधता पुनरुद्धार की सफलता को प्रदर्शित करता है। भारतीय वन जीव संस्थान W3 इस दृश्य की पुष्टि करता है। मध्य प्रदेश वन विभाग ने 2019 में राज्यव्यापी खोज शुरू की थी। ग्वालियर क्षेत्र में 2023 में कैराकल के पुनः परिचय की योजना बनाई। वन अधिकारियों ने इसकी प्रजनन क्षमता का अवलोकन करके मादा करने के लिए मादा कैरेकल की खोज की जा रही है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इन इंडिया। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इन इंडिया क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझको क्या पता। 11 जुलाई 2025 को भारत ने मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल है। 47वां शस्त्र पेरिस में हुआ। नामांकन चक्र 2024 से 25 चला। 20 में से 18 राष्ट्रीय दलों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा सैन्य रणनीति वास्तुकला को प्रदर्शित करने वाले 12 किलो का एक नेटवर्क है जिसे कवर किया गया। 12 किलो का एक नेटवर्क है। महाराष्ट्र के सलहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णगिरी, पन्हाला, विजयदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग, इनको साथ में ऐड किया गया। तमिलनाडु का जिंजी किला भूभाग, पहाड़ी किले सलेहार, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी। पहाड़ी जंगल प्रतापगढ़, पहाड़ी पठार पन्हाला, तटीय विजयदुर्ग, द्वीप किले खंडेरी, स्वर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग। शिलालेख के लिए यूनेस्को का मापदंड 4 सैन्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण। मापदंड 6 ऐतिहासिक घटनाओं, परंपराओं का ठोस जुड़ाव, उत्कृष्ट सार्वभौमिकता, रणनीतिक योजना, क्षेत्रीय अनुकूल, सांस्कृतिक निरंतरता। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज उनके उत्तराधिकारी द्वारा। रक्षा शासन मराठा संप्रभुता का दावा है। भूभाग के साथ एकीकरण, स्थानीय सामग्री का उपयोग और स्वतंत्र किलेबंदी है। कूनो नेशनल पार्क सबको पता है कहाँ पर है। प्रोजेक्ट चीता चल रहा है वहाँ पर। इसकी वर्तमान स्थिति क्या उसके बारे में बात करेंगे। कुल कितने चीते हैं यहाँ पर, इनके बारे में हमको देखना है। कुल चीते यहाँ पर 26 हैं। वयस्क 9 है, जिसमें मादा 6 हैं और नर 3 हैं। भारत में जन्मे शावक 17 हैं। जंगली अनुकूलन 16 चीते अभी स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। 10 मिनट 2 कॉल कर विचरण कर रहे हैं और सक्रिय रूप से शिकार कर रहे हैं। वो स्वास्थ्य उपाय सभी चीतों के लिए वायु परिजीवी रोधी उपचार पूरे कर लिए गए। हालिया नाभा की मृत्यु हुई है। नीबिया से एक 8 वर्षीय चीता आई थी जिसके लिए मोदी ने भी बहुत तारीफ की थी। इसका शिकार प्रयास में इसको चोट लगी थी, वह मर गई। इसके बाएं अल्ना और फिबुला में फ्रैक्चर हो गया था। 1 सप्ताह के उपचार के बाद भी इसकी मृत्यु हो गई। माताएं वीरा और निर्वा और उनके बच्चे स्वस्थ रूप से फल फूल रहे हैं। विस्तार के प्रयास 2 नर चीते गांधी सागर वन जीव अभयारण्य से स्थानांतरित किए गए और वह अच्छी तरह से अनुकूलन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रधानमंत्री ने हाल में नामीबिया की संसद में भाषणों में भारत में चीतों के अनुकूलन और विकास पर प्रकाश डालते हुए नामीबिया का धन्यवाद दिया, क्योंकि यहीं से शेर ले गए। इसके बाद यह पुनः प्रवेश दुनिया में चीतों का पहला अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में लाके हम चीतों का क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं।
यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है, विंध्य पहाड़ियों पे बसा है। इसका क्षेत्रफल 750 वर्ग किलोमीटर है। इसका नाम घुमावदार कुन्नू एक प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? चंबल की, उससे लिया गया है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और उद्यान को 2 भागों में बांटती है। इसे भारत में चीतों के प्रवेश हेतु कार्य योजना के अंतर्गत चुना गया है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में 129 से अधिक वृक्ष प्रजातियां समृद्ध पुष्प पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णवाती वनों के मुख्य एनोगैसस, पेंड्यूला, कैटेचू और जो भी लिखा है वो सब है। जीव जंतु वन का संरक्षित क्षेत्र, जंगली बिल्ली, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, भारतीय भेड़िया, धारीदार लकड़बग्गा सब पाया जाता है। कुल 20 चीते लाए गए थे 8 सितंबर को नीबिया से, और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब 2 मिनट दीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं।